सातों चिरंजीवी माना जाता है कि कई जमाने से कल की अवतार के कलयुग में आने का इंतजार कर रहे हैं। माना जाता है कि जब कल की अवतार आएंगे तो सातों चिरंजीवी के साथ मिलकर इस दुनिया से बुराई को जड़ से खत्म कर देंगे। यह बात तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी बेशक, और मैं भी अपने पहले के काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं। इनके आप लोग ये जानते हैं कि सातों चिरंजीव के अलावा कोई और भी है जो भगवान कल्कि का इंतजार एक गुफा में रहकर कर रहा है। जी हां दोस्तों, वो कौन सी गुफा है, कहां पर मौजूद है, आज के इस ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा। दरअसल ये बात है माता त्रिकूटा और स्वयं गणेश भगवान की, जो लाखों सालों से एक गुफा में आज भी मौजूद हैं और विश्वास मानो या ना मानो कल की अवतार का आज भी इंतजार कर रहे हैं। माता त्रिकूटा एक वचन के चलते और वहीं पर गणेश भगवान एक राक्षस का अंत करने के लिए। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं ये जानकर कि आखिर माता त्रिकूटा है कौन। दरअसल माता त्रिकूटा ने आज से कईयों लाखों साल पहले रामेश्वरम में रत्नाकर सागर के घर पर जन्म लिया था। वो काफी समय से निसंतान थे, काफी समय से उनको एक संतान की कामना थी और आखिरकार उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला और उन्हें पता चला कि हमारे घर में एक कन्या का जन्म होने वाला है। कन्या के जन्म यानी माता त्रिकूटा के जन्म से ठीक एक रात पहले रत्नाकर सागर ने खुशी में यह वचन लिया था कि वो अपने जीवन में कभी भी अपनी पुत्री को कुछ भी करने से नहीं रुकेंगे। वो जो कुछ भी करना चाहेगी उन्हें वो सब कुछ देंगे और सब कुछ करने के लिए देंगे। और चमत्कारी रूप में अगले ही दिन उनके घर माता त्रिकूटा का जन्म हुआ। जन्म के बाद से ही काफी सारे चमत्कार माता त्रिकूटा इस दुनिया वालों के सामने लाती रही। काफी सारे लोगों के सपने में भी माता आई और यह चीज आखिरकार दुनिया वालों के सामने उनके 9 वर्ष की उम्र तक आ गई कि माता त्रिकूटा स्वयं मां दुर्गा का ही रूप है। दरअसल दोस्तों, इनके जन्म के काफी समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को लेने के लिए लंका जा रहे थे तो रामेश्वरम से गुजरे ही थे, आप सभी लोगों को पता होगा। उसी दौरान भगवान श्री राम का सामना हुआ माता त्रिकूटा से। जब माता त्रिकूटा को पता चला कि स्वयं श्री हरि ही श्री राम के रूप में इस पृथ्वी में आए हुए, तो माता त्रिकूटा ने श्री राम से मिलकर विवाह करने की इच्छा जताई। श्री राम ने भी माता त्रिकूटा से कह दिया कि उन्होंने इस जन्म में केवल एक ही पत्नी के साथ रहने का वचन दिया। माता त्रिकूटा काफी ज्यादा दुखी हुई कि उनका विवाह श्री राम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे थोड़े पहले माता त्रिकूटा श्री राम के लिए माता त्रिकूटा एक गुफा में तपस्या कर चुकी थी। श्री राम ने जब माता त्रिकूटा को दुखी देखा तो उन्होंने ये कह दिया कि फिक्र मत करो, जब मैं लंका से वापस लौटूंगा और तुमने मुझे पहचान ली तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। माता त्रिकूटा प्रसन्न हो गई और श्री राम का लंका से लौटने से इंतजार करने लगी। श्री राम ने भी एक ऐसी लीला रची कि लौटने के बाद त्रिकूटा माता श्री राम को पहचान ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद में जब श्री राम ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया तो फिर से वो काफी ज्यादा दुखी हुई। फिर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके प्रेम को देखकर उन्हें एक वरदान दे दिया। मानो ये कहा कि अभी तो नहीं, जब मेरा जन्म कलयुग में फिर से होगा तब मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। जी हां दोस्तों, ये सुनकर माता त्रिकूटा प्रसन्न हुई। श्री राम ने माता त्रिकूटा से कह दिया कि जहां पर आपने मेरे लिए तपस्या की थी उसके पास में ही एक गुफा है, आपको आज से ही वहीं पर रहकर मेरे कलयुग में आते तक भक्तों का उद्धार करना होगा और वहां पर बजरंग बली भी आपकी सेवा में रहेंगे। यह कहकर श्री राम माता सीता और बाकी सेना के साथ अयोध्या की तरफ लौट जाते हैं। फिर कुछ जमाने बीत जाते हैं, काफी समय बीत जाता है और फिर आता है आज से 700 साल पहले का समय। श्रीधर नाम का एक पुजारी हुआ करता था भारत के एक छोटे से गांव में। वो काफी ज्यादा गरीब था लेकिन माता त्रिकूटा का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन क्या हुआ कि माता त्रिकूटा उसकी भक्ति को देखकर उसके सपने में आई और कही कि अगर तुम जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो मेरे नाम पर एक भंडारा कराओ। श्रीधर पंडित बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो अगले दिन उठा और भंडारे की तैयारी में जुट गया। काफी सारे लोगों ने आगे आकर उसकी मदद भी की, लेकिन भंडारे का दिन नजदीक था और सारी तैयारियां नहीं हो पाई थी। वो काफी ज्यादा दुखी हो रहा था और घबरा रहा था कि भंडारा के लिए सब लोग आ जाएंगे और मेरे पास पर्याप्त चीजें नहीं रहेगी तो मैं कैसे ठीक तरीके से भंडारा करवा पाऊंगा। जैसे तैसे करके चीजें पूरी मैनेज नहीं हो पाई, लेकिन वो दिन आ गया जिस दिन भंडारा करवाना था। काफी सारे लोग उसी कुटिया के सामने पहुंच गए। श्रीधर पंडित लोगों की भीड़ को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। लोग ने बैठना शुरू किए, भंडारा शुरू हुआ
भंडारा खत्म ही होने वाला था कि अचानक से श्रीधर को दिखाई दिया कि दूर से उसकी कुटिया के करीब एक छोटी सी कन्या आ रही। नाम पूछने पर उस कन्या ने अपना नाम वैष्णवी बताया। पंडित ने भी कहा कि आओ बैठ जाओ, भंडारा चल रहा है। वो जब बैठी तो मानो उसके बाद जो भंडारा हुआ उसके लिए कभी कुछ कम ही नहीं पड़ा। मतलब पूरी तरीके से चीजें पर्याप्त मात्रा में सबको बांटी गई, लेकिन उसके बाद भी खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिर में वो सबसे उठी और फिर जब देखा गया कि खत्म हुआ है कि नहीं खाना, तो तब खाना खत्म हुआ था। श्रीधर पंडित और उसके परिवार वाले ये चमत्कार देखकर काफी ज्यादा दंग हुए। उनके समझ में नहीं आया कि खाना तो इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में था ही नहीं, लेकिन फिर भी कैसे सबको सही तरीके से खाना बट गया और फिर उसके बाद खत्म हुआ है। खैर वो लोग काफी ज्यादा प्रसन्न हुए कि माता ने कुछ आखिर चमत्कार उन्हें दिखा ही दी। अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। अब कुछ ही दिन बाद वही कन्या वापस से श्रीधर पंडित को सपने में आई और तब श्रीधर पंडित को पता चला कि उस दिन आई हुई कन्या कोई आम कन्या नहीं, बल्कि स्वयं माता त्रिकूटा थी। वो उनकी भक्ति में और भी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने जीवन में कभी भी माता की भक्ति से पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उस गुफा की तरफ चले गया जहां पर लोगों का कहना था कि माता त्रिकूटा आज भी रहती है। वो उस गुफा में रहकर ही वहां पर काफी सारे अच्छे काम किए, काफी सारे लोगों की मदद की और उसकी किस्मत ने भी साथ दी, माता त्रिकूटा ने भी साथ दी और फिर आखिरकार वहां पर श्रीधर पंडित ने आज से 700 साल पहले माता त्रिकूटा यानी कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करवाया। माना जाता है कि यहां पर 2 गुफाएं हैं। एक वो गुफा जहां पर माता त्रिकूटा ने 9 महीने रहकर श्री राम के लिए तपस्या की थी और वो दूसरी गुफा जहां पर 3 पिंडियां मौजूद है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की। यहां पर माता वैष्णो देवी की कोई भी पिंडी मौजूद नहीं है, क्योंकि माता वैष्णो देवी यानी माता त्रिकूटा स्वयं अपने असली रूप में वहां पर मौजूद है, एक अदृश्य रूप में, जो बेशक हम इंसान अपनी खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर उतना तेज सहने की क्षमता ही नहीं है। माना जाता है कि जैसे कि राक्षस कली होगा, उसी प्रकार का एक और राक्षस है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा क्रूर होगा। उसका नाम है अभिमानासुर। अभिमानासुर की मृत्यु ही भगवान गणेश के हाथों होगी। भगवान गणेश का यह रूप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। जिस प्रकार से भगवान शिव का वीरभद्र रूप, माता दुर्गा का माता काली रूप, उसी प्रकार से गणेश भगवान का धूम्रकेतु रूप होगा, जो धूम्रकेतु रूप आज भी माता त्रिकूटा के साथ उसी गुफा में अदृश्य रूप में रहकर अभिमानासुर और इस दुनिया में पूरी तरह से बुराई आने का इंतजार कर रहा है। जब भगवान कल्कि आएंगे तो माता त्रिकूटा और धूम्रकेतु, जो कि भगवान गणेश के ही दूसरे रूप है, वो इस दुनिया वालों के सामने आएंगे और सप्त चिरंजीवी के साथ मिलके इस दुनिया में बुराई का पूरी तरह से अंत करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी नई चीज की शुरुआत केवल भगवान गणेश के हाथों ही होती है, उसी प्रकार से एक नई युग की शुरुआत भी भगवान गणेश, जो कि धूम्रकेतु रूप में ही होंगे, उन्हीं के हाथों होगी। बजरंग बली भी ये साफ साफ माना जाता है कि वैष्णो देवी की गुफा में ही रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को वरदान दिया था कि आपकी सेवा में बजरंग बली रहेंगे, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यहाँ की गुफा में आज भी साक्षात रूप में, अदृश्य रूप में नहीं, साक्षात रूप में बजरंग बली मौजूद है। हर 41 साल में वो मतंग कबीले के लोग से मिलने जाते हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो बता ही चुका हूं। भगवान बजरंग बली के जीवित होने के और भी पीछे काफी कारण हैं, जिसके ऊपर भी मैं काफी सारे डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुका हूं। सभी के लिंक कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी मंदिर की 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद एक और गुफा है जहां पर भैरव का शरीर रखा गया था। दरअसल जब माता त्रिकूटा अपने फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में थी तो उनका सामना भैरव से हुआ था, जो कि काफी ज्यादा क्रूर था। उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ और क्रोध में आकर माता त्रिकूटा ने अपने त्रिशूल से भैरव का गला काट दी। उसका जो धड़ है वहीं पर गिर गया, लेकिन उसका शरीर जो था वो उड़कर त्रिकूटा पर्वत की इसी जगह पर आकर गिर गया। जब उसकी मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया, तो उसने बताया कि दरअसल मैं ये सब कुछ आपके हाथों मृत्यु पाने के लिए ही कर रहा था। अगर आपके हाथों मुझे मृत्यु मिलती तो मुझे मोक्ष प्राप्त होता। माता त्रिकूटा उसकी इस बात से प्रसन्न हुई, उसे माफ किया और यह वरदान दिया कि आज के बाद से जो कोई भी भक्तगण मेरे दर्शन के लिए गुफा में आएंगे
वो जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे उन्हें फल प्राप्त नहीं होगा। तब से ही माना जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर कोई भी जाता है तो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद वो भैरव की गुफा पर इनके दर्शन करते हैं और उसके बाद ही उनकी ये जो यात्रा है वो समाप्त होती है। मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी वैष्णो देवी धाम जाने की इच्छा जरूर बनाई होगी, और अगर बनाए हैं तो उस इच्छा को दबाइए मत, क्योंकि माता वैष्णो देवी भक्तों को वो सब कुछ देती है जिसकी कामना लेकर लोग वैष्णो देवी धाम जाते हैं। भगवान श्री राम ने ही माता वैष्णो देवी को यह वरदान देते हुए कहा था कि मेरे कलयुग में ना आते तक आप भक्तों का उद्धार करेगी। माता वैष्णो देवी यानी कि माता त्रिकुटा तब से लेकर आज तक वही कर रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी जरूर लिख देंगे। वीडियो को अब तक देखे हैं, कुछ भी अलग जानकारी मिली है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक या कहानी है जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने मैं अपने वीडियो के जरिए लेके आऊं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की ही जानकारी के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली।